शांति। आज दशहरा है। कितना सुंदर नाम है विजयदशमी। इस श्रेष्ठ पर्व की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो। विजयदशमी, विजय भी और 10 पर भी, 10 विकारों पर विजय। 5 विकार स्त्री के, 5 पुरुष के। इन 10 विकारों पर विजय प्राप्त करके, इन 10 को हर कर हम एक पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। तो इसी की यादगार में ये दशहरे का पर्व हर साल मनाया जाता है। आज भारत में कितनी रौनक है। मैदान में शाम को सभी कितने लोग इकट्ठे होंगे। रावण और कुंभकर्ण या मेघनाथ, इन सब के पुतले जलेंगे। बड़े खुश होते हैं लोग। मारा तो रावण को श्री राम ने था और खुश होते हैं सभी भक्तगण। क्या हमारा भी वैर है रावण से? आप कहेंगे जो राम का वैरी वो हमारा भी वैरी, परंतु ये सचमुच सबका वैरी है। देखिए, किसी का पुतला उसके जीवित होते ही जलाया जाता है। रावण का पुतला जला रहे हैं तो वो जीवित है। ये मनोविकार सबके अंदर प्रवेश किए हुए हैं, वे जिंदा हैं, उनको हम जला रहे हैं। इसलिए हर वर्ष जलाते हैं और जो स्टैचू बनाते हैं उसको भी बड़ा कर देते हैं, क्योंकि रावण बढ़ता जा रहा है, ये मनोविकार बड़े होते जा रहे हैं। कितनी धूमधाम होती है, कितना खर्च होता है। लोग इकट्ठे होकर मनोरंजन भी करते हैं। एक पर्व जैसा हो जाता है। सचमुच जब इन विकारों को हम जीत लेते हैं तो पर्व ही तो हो जाता है। हमें इन मनोविकारों को जीतना है। पौराणिक गाथाएं तो प्रसिद्ध है। एक ही है विशेष रूप से कि राम ने इस दिन रावण का वध किया था, लंका को विजय किया था। उसकी यादगार में ये पर्व मनाया जाता है। तो क्या हम केवल मनाते ही रहेंगे या कुछ और भी सोचेंगे? हमें भी अपने अंदर के रावण को मारना है, तो राम जैसा तो बनना ही पड़ेगा। रावण हमारे अंदर बैठा हो, घर घर में बैठा हो, और हम बाहर के रावण को जला रहे हों, तो फायदा तो कुछ होगा नहीं। हमें राम बनना होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना होगा, सर्वगुणों से युक्त बनना होगा, देवता बनना होगा। हमारे अंदर जो देवत्व छुपा हुआ है उसे हमें जागृत करना होगा। तो आज के दिन हम एक संकल्प कर लें, हमें सच्ची विजयदशमी मनानी है। इन विकारों को हमें जीतना है। इन विकारों ने ही तो घर घर में अशांति पैदा की हुई है। काम विकार के कारण दुख अशांति है। अनेक रेप के केस होते हैं। देश का नाम कलंकित होता है। उन लोगों को भी कितनी बड़ी सजा मिलती है, बदनामी भी होती है। 2 परिवार टूटने लगते हैं। कितना मन पर बुरा असर आता है उनके परिवारों के। टूट जाते हैं लोग दिल से। सदा के लिए एक दाग लग जाता है। क्रोध के कारण अग्नि जलती है घर घर में। लोभ मनुष्य को नचा रहा है, शांति से रहने नहीं देता। मोह की मार भी बहुत भारी है। और अहंकार के कारण तो घर घर में झगड़े हैं। ईर्ष्या द्वेष ने अनेकों की खुशी छीन ली है। वैर भाव ने अनेकों को अशांत किया हुआ है। हम इन विकारों से बचें। सुस्ती, आलस, अलबेलापन, ये भी सूक्ष्म विकार हैं जो हमारी प्रगति में बाधक हैं। हम आज के दिन जब रावण को जलाएं जाते हैं आप सभी, तो अपने अंदर झांक कर देखना, मैंने अपने अंदर बैठे हुए रावण को कितना जलाया है। हालांकि ये काम सहज नहीं है, पर अगर हमें चेतना हो जाए, अवेयरनेस हो जाए कि ये जो रावण हमारे अंदर बैठा है, जो विकार हमें कष्ट दे रहे हैं, इनको भी तो हमें नष्ट करना है, तो सचमुच हम उस तरफ अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो राम जैसा बनने का हम संकल्प करें।
उसके कुछ गुण, उनकी कहानियों से हम सीख लें। किन किन मर्यादाओं का उसने पालन किया, अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए सब कुछ स्वीकार कर लिया। राजकुमार जंगल में जाकर रहे, त्याग, सेवा भाव, असुरों का संहार, ये उनके मुख्य लक्षण दिखाई दिए। हम भी अपने अंदर यही सब धारण करें। तो जो अंदर आसुरी शक्तियां बैठी हैं, आज संकल्प करें। सबको तो जीतना एक साथ सहज नहीं होता, लेकिन हम किसी एक को अवश्य जीत लें। मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं क्रोध पर, दूसरा अभिमान पर। ये दोनों ऐसे शत्रु हैं जो हमारे जीवन को अशांत भी करते हैं, हमारे संगठन को तोड़ते भी हैं और हमारे मुख को भी कड़वाहट से भर देते हैं। अहंकार क्रोध को भी जन्म देता है। तो क्या आज संकल्प करेंगे? हमें अपने क्रोध के वेग को थोड़ा धीमा करना है ताकि घर में शांति हो। जिस पर हमें क्रोध आता है, हम जरा उसकी मनोदशा को तो देखें, उस पर कितने बुरे प्रभाव पड़ते हैं, उसका मन कितना अशांत होता है, उसकी खुशी चली जाती है। उस पर हम ध्यान दें, अपने क्रोध को धीमा करें और इसके लिए सवेरे उठकर 21 बार अभ्यास किया करें। मैं आत्मा शांत हूं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। विद गुड फीलिंग करेंगे तो चित्त में शांति बढ़ती जाएगी। क्रोध जो अशांति पैदा करने वाला है वो नष्ट होता जाएगा। अभिमान पर भी ध्यान दें। हमारे पास जो कुछ है, बुद्धि है बहुत श्रेष्ठ, बुद्धि का अभिमान रहता है। कोई क्वालिटी है बहुत अच्छी, रूप रंग है बहुत अच्छा, धन है बहुत ज्यादा, परिवार है, उनका अभिमान रहता है। उसके लिए संकल्प कर लें, ये आज हमारे पास हैं, कल किसी और के पास होंगे। अगर हम इन चीजों का अभिमान करेंगे तो ये चीजें हमें छोड़ के चली जाएंगी। हमारी ये क्वालिटी हमारे लिए परेशानियों का कारण बन जाएंगी। हमारे परिवार में इससे अशांति और अनेकता पैदा हो जाएगी। ये सब तो प्रभु देन है। इस तरह का विचार करके हम इस महावैरी पर विजय प्राप्त करें। तो आइए आज के दिन 10 पर विजय नहीं तो 1-2 पर विजय प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प अवश्य लें। यही हमारा सच्चा दशहरा होगा, यही हमारी खुशियों का आधार होगा और यही आज के इस पर्व के लिए हमारी एक सुंदर सौगात होगी। ओम शांति।